गोपाल भैया के बारे में आप बिल्कुल बात कर बिल्कुल रहे हैं। गोपाल भाई। गोपाल भैया हमारे इंडस्ट्री के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं बिल्कुल और हमारे लिए वो देव तुल्य हैं। और आज थोड़ा सा शारीरिक उनकर ये है, वो थोड़ा सा दिक्कत में बढ़े। लेकिन जैसे ही भोजपुरी परिवार के, एक भोजपुरी परिवार एक संगठन है, हम जो अभी हम लोग शुरू किए हैं, वो में एगो फंड इकट्ठा हुई और उससे हमनी के साइलेंटली लोग के मदद करल जाई। तो वो चीज़ में बा। तो जैसे सरकार भी आज मदद करेला तो 500 रुपया वृद्धा देला, लेकिन हमनी के बागी जे भी हमनी के वो लाइट मैन होके, कैमरा मैन होके, डायरेक्टर होके, केहू के कोनो दुख आई तो हमनी के अगर लगे पहुँचता बात, तो ये नहीं है कि सारा लोग वो जी जाई, बिल्कुल ओकर रिप्रेजेंटेटिव एक आदमी के बनावल जाई, वो आदमी जाई, वो जी बात करी और उनकर प्रॉब्लम सॉल्व करी। एक खातिर एगो हमनी के संस्था हम बनैले हैं और उसमें सब लोग बा, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री बा। तो वही मार्फत हम गए नहीं भैया से मिले, वो हमारे परिवार के हैं, उनका सुख उनका दुख हमारा है और हम लोग सब साथ में हैं उनके, और सब लोग उनसे मिले हुए हैं। बिल्कुल। आप जब गए, देखा मैंने आपका वीडियो, तो मैं भी गया वहाँ पे। उनके जो बड़े जो बेटे थे, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इस चीज़ को सोशल मीडिया पे आपने ला करके बहुत ही गलत किया है आपके ऊपर, जो कह रहे थे कि उस वीडियो को हटा देने का बात कर रहे थे, ऐसा कुछ। तो हमको बोले हटा देंगे, क्या करेंगे। हम्म। वो ऐसा देखिए लगता है वो कि आपने हमारा गलत किया, क्या ऐसा लगता है आपको कि आपने गलत किया उस वीडियो को चला करके? अगर हम नहीं वो दिखाते तो हमको नहीं लग रहा है आपको मालूम चलता कि एक कलाकार कैसे है, बिल्कुल एक कलाकार किस जिंदगी में है, आपको नहीं पता चलता। हम जब बोलेंगे नहीं कि हम में क्या हुआ है तो आप कैसे जानिएगा। अगर वहाँ पर 10 लोग गए तो कोई ना कोई तो जरिया होगा, नहीं तो उनको काहे नहीं कोई जा रहा था। बिल्कुल। कोई गया और उनके परमिशन से सब हुआ, उनको बताया गया कि आपका वीडियो बनेगा, हम बना रहे हैं, और वो चीज़ हुआ। अगर उसमें भी अगर उनको कोई लग रहा है तो हमारे गार्जियन है, वो गार्जियन देवतुल्य होता है, उनको हम हमारे अंदर कोई छल नहीं है, वो हमारे हैं। और हम तो हमेशा कलाकार के पक्ष में रहते हैं। जहाँ भी कलाकार का दुख होगा तो हम तो कहते हैं मेरा नंबर सेव कर लो, सुख में नहीं काम आएगा वीआईपी, लेकिन दुख में खड़ा मिलेगा। कह रहे थे कि पब्लिकली इसको करने का जरूरत ना, कहीं कहीं साइड से जो किया करते, लेकिन पब्लिकली इसको लाने का क्या जरूरत था कि? हमको नहीं मालूम है इस विषय में, तो इस पे हम जवाब नहीं देंगे। आपने जो किया अच्छा किया आपने। हाँ, हम उसमें तो कोई गलत नहीं बिल्कुल किए हैं। बिल्कुल। और अच्छा भी हुआ कि हाँ, मैं भी पहुंचा उस जगह उसमें पे। उसमें बहुत लोग पहुँचे, बहुत सारे डॉक्टर लोग फ़ोन किए कि हम उनका इलाज करेंगे, उनको बहुत अच्छा अभी मिल रहा है। इंडस्ट्री से भी बहुत लोग जगे और सब लोग आगे आ रहे हैं और उनको हेल्प किया जाएगा। वो हमारे एक अंग हैं, उनके दुख सुख सब में हम लोग खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। गोपाल राय जी के जुबान से कहना था कि मुझे पवन सिंह और खेसारी लाल से मिलना है एक बार, चाहते हैं, मेरी दिली ख्वाहिशी है कि आकर के मुझसे जरूर मिल लें। मिलेंगे। अभी हम देखिए, हम भोजपुरी परिवार, हम वीआईपी विजेंद्र सिंह मिलने नहीं गया था, भोजपुरी परिवार के एक सदस्य से मिलने गया था। हम अब वीडियो भी बनाए, उसमें बोले हैं कि भोजपुरी परिवार आया आपके पास। स्टार्टिंग में ही आपका यही हाँ, लाइन है। क्योंकि घर में कोई कार्ड देता है ना तो पूरा घर जाके न्योता नहीं करता है, कोई एक आदमी को कहा जाता है जाके आप न्योता कर दो सबके तरफ से। तो हम गए, यानी पूरा भोजपुरी परिवार, खेसारी गए, पवन गए, कल्लू गए, प्रमोद प्रेमी गए, मनोज तिवारी गए, रवि किशन गए, सारे डायरेक्टर गए, सारे कॉमेडियन गए, यानी वीआईपी विजेंद्र सिंह गया। बिल्कुल। हम मैंने पूरा इंडस्ट्री गया, एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया जो जाएगा। शायद उनके पिता लड़के जो है वो इस बात को समझ नहीं पाए। नहीं, अब देखिए परिवार है, इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। अब वो ना, हमको हमारा इतना औकात नहीं है किसी को समझा दें। बिल्कुल। और पूरा परिवार गया है, समय पर उनको मदद दी पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये सब कहने वाली बात नहीं है। और सब लोग मिलेंगे। अगर कभी इधर पवन सिंह का, अभी कल्लू हमको 2 दिन पहले फ़ोन किए कि भैया अगर हम उन्हें आवत नहीं पटना तो चलल जाए गोपाल भैया से मिले। तो हम ये कहें कि गोपाल भैया के परिवार लोग खुश रही, सब लोग रउरा संगे बा। ओहू बेरा ओहू वीडियो में कहले बनी, हम तो यहाँ तक बोले हैं कि आपको अगर फल खाने की ज़रूरत है, आप फ़ोन करिए कि हमको फल चाहिए, कोई लड़का को भेजिए, फल लीजिए, पैसा फ़ोन कटते कटते जाएगा। अगर आपको तारा हाथ में पैसा नहीं है, अगर एक बैग ज़रूरत पड़ गया, नहीं हमको 1000-2000 अभी चाहिए, आप फ़ोन कीजिए वीआईपी को, तुरंत पहुँचेगा। हम तो एक ऐसा संस्था बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी लोग शुरू में हेल्प करेंगे, और हम चाह रहे हैं कि हर इंडस्ट्री में वैसा होना चाहिए। अभी बन गया हम लोग का
कि हम लोग हर जो दुख में है उसका पूरा खर्चा, दवाई का, दवा का, हॉस्पिटलाइज, वो सारा इस संस्था करेगी। और उनको एक उचित, जैसे सरकार 500 रुपया देता है, हम 5000 रुपया महीना देंगे, 5000 महीना देंगे, क्योंकि उनका खर्चा चले, वो हमारे अंग है। वृद्धा पेंशन तो 500 रुपये हम सरकार 5000 रुपया देंगे, हम ऐसा संस्था बना रहे हैं। और उसमें सब लाइफ टाइम देंगे, जब तक लाइफ टाइम, जब तक वो जिएंगे तब तक देंगे। मन हम ये सबको जो भी लाइट मैन है वो मेरे से जुड़े, लेकिन उसको उसमें देना पड़ेगा कुछ सहयोग राशि। हाँ, जितना उसका औकात हो, 20 रुपया औकात है, 100 रुपया है, 200 रुपया, 5000 है, 10,000 है, 20,000 है, उसमें दे। उसके बाद उस पर दुख हो, एक कहीं से कॉल कराए, पूरा संस्था उसके साथ हम खड़े हैं। ये तो बहुत बढ़िया आपने बागडोर संभाला। हाँ, हमने उसमें बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे डॉक्टरों को जोड़ा है, जिसमें डॉक्टर लोग फ्री में इलाज करेंगे हॉस्पिटल में, उनका दवा का नहीं लेगा। सब सारे कलाकार उस हॉस्पिटल का प्रचार करेंगे। हमारे साथ संस्था जुड़ रहा है जो उनको खाने का प्रबंध कराएगा, उस संस्था का हम लोग प्रचार करेंगे। ऐसा एक बनाना है कि कोई भी कलाकार, कोई भी टेक्नीशियन, कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी किसी भी गलती से किसी दुख का सामना कर रहा है, उसको ये न लगे कि हम अकेले हैं, उसके लगे कि भोजपुरी परिवार मेरे साथ है। बहुत ही बढ़िया पहल है सर के तरफ से। और खैर, इनके बारे में क्या सोचते हैं? इनके संस्था का क्या नाम है सर, संस्था का आपके? अभी नाम नहीं रखा, हम लोग ऐसे ही रखेंगे, भोजपुरी परिवार सेवा समिति। हाँ, भोजपुरी परिवार सेवा समिति रहेगा, सेवा होगा उससे। होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से होते रहता है। अभी एक मामला भी था शायद इधर का, बक्सर का मामला था, देखे होंगे, जिसमें एक्सीडेंट में तमाम लोगों का जो है निधन हो गया। उसमें देखे होंगे आप परिवार जो है कोई नहीं पहुंचा उनके दरवाजे तक। नहीं, कल्लू गए थे, रितेश पांडे गए थे। देखिए, ये बोल देना ना कि कोई नहीं गया, अब एक बैग कोई नहीं जा सकता है। अगर अभी मेरा यहाँ तबीयत खराब हो गया, अभी आप आ गए इंटरव्यू लेके, यहाँ पर पवन नहीं पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे? पवन सिंह हो सकता है कि मुंबई में शूटिंग कर रहे हो, खेसारी लाल हो सकता है कहीं शूटिंग कर रहा हूँ, और शूटिंग कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर का एक दिन का, पवन सिंह, खेसारी, चाहे कोई भी हीरो का सेट लगता है, 10 लाख का प्रोड्यूसर का खर्चा है। इस चीज को समझना चाहिए, इसको समझना है। सब आएंगे, अरे आपको पुलिस पकड़ लिया तो हम विजेंद्र सिंह को वहां पहुंचना जरूरी है कि आपको वहीं से हम फोन करके छुड़वा दे तो जरूरी है? छुड़वाना ना जरूरी है। आपका काम हो गया तो आना जरूरी नहीं है। हाँ, आएंगे, ये भी नहीं करें कि नहीं आना है, लेकिन जब मान लीजिए कि कोई उधर का प्लान बना, आएगा आदमी। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ के लोग एकदम पहुंच जाता है, ये कहना गलत है। हम इसके पक्ष में नहीं रहते हैं कि मेरे पास कोई आए, हम पक्ष में रहते हैं कि कहीं तुम रहो वहां से हेल्प पहुंचा दो किसी ना किसी का। इसी की वजह से जो आपने एक संस्था जो शुरुआत की है कि अब भोजपुरी की टीम जाने की जरूरत नहीं है, बस कोई नहीं, आप बीआईबी विजेंद्र सिंह को फोन करिए, चाहे किसी को फोन करिए, संस्था का एक आदमी आपके पास पहुंच जाएगा। वो आपको देखेगा, आपका इलाज का खर्चा, आपका आर्थिक स्थिति, सब चीज रखेगा गोपनीय तरीका से। बिल्कुल। खैर, बीआईबी विजेंद्र जी का जो ये पहल है अपने आप में काबिलियत तारीफ है। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनके संस्था के बारे में, और जो इनका ये आइडिया है, ब्रॉड आइडिया जो है भोजपुरी के लिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके का है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा इस विचार के बारे में, इस भाव के बारे में। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? केहू के नहीं करे के, भगवान हम कहते नहीं, माता रानी और पब्लिक हमरा के वो लायक बना रहल बा कि हम केहू के सहयोग कर सकी। तो अपना जितना देखिए, हमारे जितना बुद्धि बा उतना करे नहीं। लेकिन कुछ लोग के अच्छा लागेला, कुछ लोग के बुरा लागेला, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा बुद्धि भगवान देले बड़े, हम उतना करे नहीं, और वो हम करते रहे, वो कुछ हो जाओ। बहुत बढ़िया है। इस वीडियो में इतना, मिलते फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।